संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और चित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं आज हम लोग जितने हैं परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए सत्संग में उपस्थित हुए हैं। जितने लोग आए सब, और आप लोगों की उपस्थिति यह विदित कराती है कि आप लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, उनके प्रति आपके अंदर में कितनी चाहना है, आपके हृदय में उनके प्रति उनके गमन से कितना शोक है, वह मालूम पड़ रहा है। और इस सभा को देखकर, आप लोगों की इतनी उपस्थिति देख करके प्रत्यक्ष में यह मालूम पड़ रहा है उनकी बड़ी कीर्ति है, बड़ा जस है। आया है, देहात में लोग कहते हैं मरने गुण की परेन है गुण, यह बोलते हैं। जब शरीर में थे, मौजूद थे, सबों की श्रद्धा तो उनके प्रति थी ही, लेकिन अभी जो श्रद्धा मालूम पड़ती है यह एक विलक्षण श्रद्धा है। यह है चले गए, इस पार्थिव शरीर का उन्होंने त्याग किया। उनके शरीर से तो जुड़े थे, शरीर का ही ज्ञान था, लेकिन शरीर में रहने वाले जो दिव्य पुरुष थे, आत्मा थी, उसका ज्ञान नहीं था। अब बहुत लोग महसूस करते हैं, बहुतों के मन में अभाव खटकता है, हमको भी अभाव खटकता है। संत मत के एक कर्मठ सही
और सच्चे अनुयायी थे। संत मत का सच्चा अनुयायी बनना साधारण बात नहीं है। संत मत के सच्चा अनुयायी किसको कहते हैं? जो संत मत के सिद्धांत का अनुसरण करता है, उसका पालन करता है। जो आदमी गुरु महाराज की आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को चलाता है, संत मत के सिद्धांत पर स्वयं चलता है और दूसरे को भी चलने की प्रेरणा देता है, वह सच्चा अनुयायी है। यह बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। गुरु महाराज की आज्ञा का भरसक उन्होंने पालन किया और लोगों को एक आदर्श दिया कि गारस जीवन में रह करके अगर हम और आप भी सब कोई गारस जीवन का जो कर्तव्य है उसको निभाते हुए सत्संग भजन करते रहेंगे तो साधारण बात नहीं है। आपका भी शुभ होगा, कल्याण होगा। ऐसे हमारे ब्रह्मानंद बाबा थे। उन्होंने सदा सत्संग में अपने जीवन को लगाया। जब शिक्षक थे, बहुत पहले की बात है, किशनगंज में रहते थे और हमको कभी कभी किसी विशेष कार्य में बुलाते थे। हम उससे पैदल ही चलते थे। पैदल 2 घंटा में महुआ से किशनगंज पहुंच जाते थे। 2 घंटा से फाजिल 2 घंटे लगते। एक दिन उनको मैंने पूछा कि रहते कहाँ हैं, सामान सब आपका कहाँ है? कहा बाबा हमारा घर तो है, सब सामान रात में साकिल पर ही रहता है। तो सही है। उन्होंने वहां भी बहुत प्रचार किया, बहुत लोगों को सत्संगी बनाया। यह साधारण बात नहीं है। प्रत्यक्ष हम लोगों ने उनके जीवन को देखा, आप लोगों ने देखा। और सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या है? सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है अगर उनके जीवन का, उनके आचरण का, उनके टेक का अगर हम और आप अनुसरण करें तो यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी सत्संग हो रहा है, लगता है कि वह इर्द गिर्द में स्थित होकर के सत्संग वचनों को सुन रहे हैं और बड़े संतुष्ट हो रहे हैं। इसलिए कि मरा तो उनका शरीर है। ब्रह्मानंद बाबा वो नहीं मरे हैं, उनका शरीर मरा है। जब बाली मारा गया तो बाली की पत्नी तारा बहुत ही विलाप करती थी, बहुत विलाप करती थी। भगवान रामचंद्र जी बगल में ही थे, अपने सहयोगियों के साथ गए तारा के संग। अब तारा को क्या पूछते? बहुत सरल भाव से कहते, तारा क्यों रो रही हो? अब सोचिए, भगवान ही मारे हैं वान से, बाली मरा पड़ा उसका शरीर। अब भगवान पूछते हैं तारा क्यों रोती हो? तारा को इस बात से कोई कष्ट नहीं हुआ। तारा साधारण नारी नहीं थी। तारा समझ रही है कि ये ही मारे हैं, मेरे पति का सब सामने में पड़ा है। अब फिर पूछने का क्या मकसद? ये तो जानते ही हैं कोई रहस्य है। तारा कहती है कि प्रभु मैं पति के लिए रो रही हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, पति ही हमारे सर्वस्व थे। जो हमारे पति मारे गए, पति के लिए रोती। भगवान बहुत सहज भाव में क्या कहते हैं? तारा पति के लिए रोती हो? कहाँ? तो पति तो तुम्हारे सामने पड़े हैं, यही पति है कि दूसरा है? नहीं, पति तो यही है। तो फिर दिक्कत। फिर कहते हैं सुनो,
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सोतन तब आगे शोभा। लेकिन क्या है? 5 पदार्थों से बना हुआ शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जिसको तुम सदा पति समझी। शरीर से ही तुम्हारा सरोकार रहा, शरीर की ही पहचान रही। पति के रूप में तुमने शरीर को ही जानी, और उसके अंदर में जो रहने वाला तत्व था जीव नित्य, वह नित्य तत्व है, वह सनातन तत्व है, वह आत्मा मरती नहीं है। जीव नित्य, तुम कहीं लगे रहोगा। अब 2 चीजों का उन्होंने वहां तारा के सामने में रखकर कहा, 2 चीजों के बारे में। एक तो क्षितिजल पावक गगन समीर, और दूसरा इसमें रहने वाला तत्व चेतन तत्व। अब 2 में से पूछते हैं, कहो किसके लिए रोती हो? अगर शरीर के लिए रो रही तो शरीर तुम्हारे सामने है, उठा के ले जाओ। लेकिन मन भावेगा किसी का? शरीर में से जीव निकल जाए, उसको कोई रखेगा अपने घर में? इसीलिए सूरदास जी महाराज की वाणी माया है, जा दिन मन पंक्षी उड़ी जाई हैं, का दिन तेरे तन तरवर के समय पात झड़ी जाई हैं। और घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर। कितनो सुंदर सुंदर शरीर, जीव निकल जाए उसको कोई रखे? तारा को ज्ञान हो गया, तारा समझ जाती है, दिन नहीं ज्ञान हरे नहीं माया। तारा के समझ में बात आ गई कि आत्मा सत्य है, यह शरीर मरण रमा है, शरीर समों का छूटेगा। नहीं कि हम लोग रहेंगे और ब्रह्मानंद बाबा चले गए, सो नहीं, जाना सबों को है, सब कोई जाएंगे यहाँ से। लेकिन जाने में मैंने सुबह में सुनाया था, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे। आज ये भी गए अपने गांव में, समाज में, क्षेत्र में, और लोग भी गए, और लोग भी जाएंगे। लेकिन कैसे जा रहे हैं, कैसे गए, कैसे जाएंगे, सोच लीजिए। अगर इस तरह से जाना है, जिसके लिए क्या करना होगा? इसी के लिए संतों ने कहा, अभी आप सुन रहे थे बहुत बढ़िया ढंग से। इसीलिए संत लोग कहते हैं, अगर बढ़िया ढंग से जाना है, संसार में भी बढ़िया से रहना है, और जाना भी आपका बढ़िया हो, जाने के बाद लोग आपके लिए रोवें, आपकी बड़ाई करें, आपका यशगान करें, तो संतों के ज्ञान में आया है। इसलिए आप प्रभु का भजन करें, सत्संग करें, ध्यान करें, इसी से आपका कल्याण होगा। यह शरीर कितनों बढ़िया से बढ़िया शरीर क्यों न हो, वह रहने वाला नहीं। बात में भी आपने श्रवण किया, लक्ष्मण जी गुणनिषाद का संवाद पढ़ा गया। लक्ष्मण जी साधारण पुरुष नहीं थे, लक्ष्मण जी गुणनिषाद को ज्ञान देते। क्या कहते हैं? हे निषाद, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। संसार कैसा है, कि शरीर कैसा है? यहाँ पर जन्म और मरण का जाल बिछा हुआ। जन्मना और 2 क्रियाएं मुख्य रूप से हुआ करती, जन्मना और यह 2 काल, जन्मना मरना, सब दुखों की जड़ है। इसमें असह्य पीड़ा जीव को होती है, जिसको हम लोग गुरु महाराज के अमोघ वाणी में नित्य गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। आवागमन जन्मना। और लक्ष्मण जी ने गुणनिषाद को यह भी समझाया, निषाद सुनो, संसार की क्या स्थिति है। कहते हैं मोह निषाद सब सुवनिहारे, देखे सपन अनेक प्रकार का। सुने क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कि मोह निशा माने अज्ञान की रात्रि में समस्त प्राणी
मनुष्य प्राणी सब सोया, सब कोई नहीं बचे, चाहे पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, बड़े पद प्रतिष्ठा पर हों, चाहे धनी हो, निर्धन हो, पढ़े लिखे अनपढ़ कोई हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब जितने गृहस्थ विरक्त कहाँ हैं? आप देखिए कहाँ में है। लक्ष्मण जी ने बता दिया, अज्ञान की रात्रि में हम समस्त मानव सोए हुए हैं, जबकि जगह है, हम लोग की आंखें खुली हैं, लेकिन संतों के ज्ञान में यह नींद की अवस्था है। मोह की रात्रि, अब रात्रि होगी, समय आ रहा है, सूर्यास्त होगा, अंधकार छा जाएगा, उसको हम लोग रात्रि कहेंगे। लेकिन एक रात्रि है ऐसी जो सदा बाहर में दिन हो रात हो, लेकिन वह रात्रि आपके हृदय में, दोनों आंखों के मध्य में वह रात्रि सदा विद्यमान रहती है। उसी में आप हैं। कहाँ है? आंखों को बंद करते हैं तो बंद करने पर क्या पाते हैं? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आंखों को बंद करते तो अंदर में क्या देखते? अंधकार। वह अंधकार क्या है? उसी को लक्ष्मण जी ने कहा अज्ञान की रात्रि, उसी में हम और आप पड़े हैं, अज्ञान की दशा में हैं, ज्ञान की अवस्था में नहीं। तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी जागृत अवस्था में है, अंधकार के मंडल में है, जागरण की दिशा ऊपर है। उसी अंधकार में रह करके पंच विषयों में लिप्त हैं, पांच विषय का सही रूप झलकता नहीं है, पांच विषय भोग में लगे हैं, उसी को अपना सुख साध्य मान बैठे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा ये आपकी सुप्ता अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में। और उन्होंने कहा देखिए, सुनिए, गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ ना। जो देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं मन में, सब अज्ञानता की जड़ है, वह परमार्थ नहीं, सब झूठा है। अभी इतने लोग बैठे हैं, लक्ष्मण जी के वचन में सुन ले कि सब झूठा है, यही सब स्वप्न ही स्वप्न है कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लोग क्या बुझेंगे? प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कोई मानिएगा कि हम सोते हैं, हम तो जगे हैं। एक सज्जन के यहाँ गए सत्संग करने के लिए, प्रातः काल का सत्संग करके, जलपान करके, और बैठे थे कुर्सी पर। और उनके यहाँ उनकी बेटी की शादी 1 सप्ताह के बाद होने वाली, तिथि निर्धारित। उसकी पत्नी आई घर से निकल आंगन से, और उनके पास खड़ी होके उसको फटकारने लगी। क्या कहती? कान में तेल लेके सुते हैं, 8वें दिन के बाद बेटी की शादी है, आप कान में तेल देके सुते हैं। हम देखे सुने, उसे बहुत विचित्र बात करती है, कान में तेल लेके सुते। उसको बुलाए, माता जी किधर आई? क्या बात है बाबा? मैंने कहा वो तो जगह है, टुक टुक देखते हैं, आप कहते हैं कान में तेल देके सुते। तेल तो है कि नहीं, लेकिन जगह तो जरूर है। तो नहीं समझे बाबा, हमको समझाइएगा तब नहीं समझेंगे। आज से 8 दिन के बाद बेटी की शादी, न टेंट किया, न बर्तन किया, न लाउड स्पीकर किया। इसीलिए हम कहे कि कान में तेल देके भी सुतना हुआ कि नहीं। हम लोग जगह पे हैं जरूर, लेकिन किधर? मुख किधर है? माया मुख। जागे सब है, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा। ब्रह्म की दिशा किधर है? पिंड से ब्रह्मांड की ओर ब्रह्म की दिशा है। हमारी दिशा किधर है? पिंड में। दोनों आंखों के अंधकार के कुंड में पड़े हैं। बाबा कबीर की वाणी माया है, एक तो अंधेरी कोठरी जा में देर और बाती हो, बहिया पकड़ी दम ले चले, कोई संगी ना। समस्या कितनी बड़ी है देखिए। बाबा कबीर की वाणी है, वहीं पर जम बैठा है। अभी तो हंसी खुशी है, खूब विषय में लीन होकर संसार के इस मौज में समय बिताते हैं, लेकिन समस्या कितनी बड़ी है। मरण काल जब आवेगा, उसी में जम जीव को पकड़ेगा। उससे उबरने का उपाय
जगना होगा, वहां से अपने आप को ऊपर उठाना होगा, दोनों आंखों के मध्य से ऊपर ब्रह्मांड में पहली अवस्था तुरिया, वहां जाना। वहां जाएंगे सच्चा सही जागरण होगा, आपको ज्ञान होगा, विवेक होगा। इसी लक्ष्मण जी ने कहा जगिए। अभी सब लोग जगे हैं ना, आपके बगल में अगर कोई आदमी नींद में पड़ जाए, गहरी नींद में चला जाए, अभी तो किसी को नहीं देखता उड़ते हुए, लेकिन नींद में चला जाए कोई आदमी और स्वप्न देखे कि हमको हाथी दमाग रहा है, तो क्या करेगा? चिल्लावेगा कि नहीं? स्वप्न में देख रहा, बैठा है सत्संग में, वो कहाँ चला गया? जीव कहाँ चला गया? दोनों आंखों से नीचे उतर के कहाँ आ गया? कंठ। हम लोग अभी कहाँ? दोनों आंखों के बीच में, और वो कहाँ चला गया? आपसे नीचे तल में गया कि नहीं गया? कंठ में गया। वहां स्वप्न वाला सपना रहा है, हाथी दबार रहा है। हम लोग हैं ऊपर के तल में, ज्ञान की अवस्था में, जागृत अवस्था में है, पंचभौतिक जगत में सजग है, और चला गया कंठ में, स्वप्न में सपना रहा है, हाथी हमको दबा चिल्लाएगा आपके बगल में, बचाओ बचाओ बचाओ। कभी कभी आवाज मुंह से निकल भी जाती है, सुन भी लीजिएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे? सही मानेंगे का झूठे तुम सपनाते, झूठे सपनाते कहेंगे झूठा, लेकिन उस स्वप्न देख रहा अंदर में सही। कितनों झूठा के तो मानेगा वो, उस स्वप्न देख रहा है उसी को सत्य मानेगा। हम बाहर में हंस रहे हैं, उसको दुख हो रहा है, हम लोग हंस रहे हैं। जब उसी को जगा दीजिए, आदमी जब जग जाएगा तो जगने पर फिर जीव कहाँ चलाएगा? जहाँ आप और हम वही, वहां जब आएगा तो भी कह देगा क्या? छिया छिया झूठे सपनाते थे, वो भी झूठा कह दिया ना। तभी हम लोग संसार को सत्य मान के बैठे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के कथनानुसार अगर साधन विशेष के माध्यम से अपनी सूरत को दोनों आंखों से ऊपर ब्रह्मांड में ले जाएंगे, तुरीयावस्था में चले जाएंगे, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, अंधकार से ऊपर उठ जाएंगे, तो हम भी जग जाएंगे। तब लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ का झूठा है, तब आप भी उस अवस्था में जाएंगे। क्या कहिएगा? लक्ष्मण जी सही कहते, संत लोग जागा। इसे लक्ष्मण जी ने कहा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। अंधकार मंडल से जगने का मतलब प्रकाश में जाना। कौन जाएगा? जोगी। जोगी माना, जोगी किसको कहते हैं? जो दोनों दृष्टि की धारों को अंदर में जोड़ने का काम करते, उसको जोगी कहा जाता है। और जोड़ लेंगे तब क्या होगा? जोगी बन जाएंगे तब क्या होगा? ये जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास थर्मामीटर जीव जग किया। कैसे पूछिएगा? किसी की साधना को नापने की थर्मामीटर किसी के पास नहीं है, लेकिन लक्ष्मण ये थर्मामीटर दिया। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास, 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषयों के भोग में जिसका चित्त नहीं लगे, मन नहीं लगे, उधर से विमुख हो जाए, समझ कि जग गया है, जग गया है। जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से विरक्ति हो ही विवेक, विवेक हो जाए। मोह भरम भागा, तब रघुनाथ चरण। ये कैसे होगा? इसी के लिए संतों ने कहा यही काम है आपके जीवन में, सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी समस्या है। आप जम के चंगुल में पड़े हैं और मनुष्य का शरीर मिला है, इससे उबरना चाहते हैं, तो यही हमारे श्रद्धेय ब्रह्मानंद बाबा ने यही काम किया। और उसी काम को हम लोग करेंगे तो हम लोग को सुख मिलेगा, ज्ञान होगा, विवेक होगा, तब प्रभु की भक्ति आरंभ होगी। तेरस 3 अवस्था तजहो, तब भजहो भगवान, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य। उनके लिए कुछ करने की जरूरी, इस अवस्था को जो प्राप्त कर लिया, अपना सब कुछ अपना कर लिया। ऐसे पुरुष के लिए यह साधारण बात नहीं है। इसीलिए इसी कार्य को करना है, इसी कार्य को हमारे परम श्रद्धेय
ब्रह्मानंद बाबा ने अपने जीवन में किया और गारस जीवन में रह करके करने की प्रेरणा दिया। हम लोग कभी गृहस्थ जीवन में, उन्होंने गारस जीवन रहकर ऐसा करके दिखला दिया। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए उस दिवंगत आत्मा को, दिव्य आत्मा को मैं अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उनको अवश्य ही अपनी शरण में जगह दें, स्थान दें, उनको आत्म शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को भी शोक से निवृत्त करें। साथ ही साथ उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। उन्होंने अपने परिवार में भी अपने चरित्र को समाहित किए। उनका परिवार, उनके पुत्रों को देखता, आज से नहीं, बच्चे से श्रद्धा प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं। जितनी श्रद्धा पहले थी उतनी श्रद्धा अब भी। इसलिए शुभकामना करते हुए, श्रद्धा सुमन पुनः समर्पित करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु श्री